का के कहने पे घर पे आ जाता है। जब ये घर पे आ जाता है तो होली का माहौल होता है, सब रंग खेल रहे होते हैं और ये प्रेमिका से कहता है कि कुछ इस तरीके की सेटिंग करो कि हम दोनों मिल जाएं। तो प्रेमिका जो है वो कुछ अरेंजमेंट करती है और कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, कमरे में जाकर के ये लोग क्या करते हैं आपको ये पूरी कहानी में पता चलने वाला है। राधे राधे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको दोस्तों पता चलेगा कि आखिर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कमरे में जाकर के क्या हुआ। होता क्या है दोस्तों कि एक लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है और लड़का जिसका नाम सूरज होता है। दोनों कॉलेज में एक साथ इकट्ठा पढ़ते हैं और एक साथ इन लोगों का आना जाना होता है। एक दूसरे को ये जो है वो ये दोनों बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाते हैं। दोस्तों, समय आगे बीतता चला जाता है और क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। दोस्तों, समय आगे बीता चला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो लड़की होती है मनीषा, ये अपने घर वालों से बात करती है कि माँ, मैंने एक लड़के को पसंद कर रखा है और वो बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो माँ जो है वो माँ कुछ नहीं कहती है और माँ जो है वो उसके पिताजी से बात करती है। अब उसके पिताजी भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर लड़की ने कोई लड़का पसंद कर रखा है तो हम वहीं पे उसको देख करके जो है वो रिश्ता पक्का कर लेंगे। अब ये जो लड़का होता है, ये लड़का भी अपने घर वालों से बात करता है और घर वाले भी प्रसन्न होते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से कर देंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, दोनों को पता चल जाता है कि ये हम आने वाले टाइम में जो है वो हमारी शादी हो जाएगी। अब आ जाता है होली का त्यौहार। अब जब होली का त्यौहार आ जाता है तो ये जो इसकी माँ होती है उस लड़के को अपने घर पे बुलाती है कि उसको घर पे बुलाना और मैं देख तो लूँ कि लड़का देखने में कैसा है। अब ये जो है वो उसको घर पे बुलाती है और वो देखती है कि तो लड़का तो काफ़ी सुंदर है। तो माँ भी खुश हो जाती है और माँ कहती है कि बेटा, तुम होली के दिन आए हो और कुछ पकवान जो है वो खा करके जाना। अब माँ जो है उसको वहीं पे बिठा देती है। अब जब ये लड़का वहीं पे बैठ जाता है तो ये मनीषा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर होली के दिन आया हूँ और अब ये मेरा त्यौहार जो है वो तुम्हारे रंग के बिना फीका है। तो ये दोनों एक दूसरे को टीका लगाते हैं। और लेकिन ये जो मनीषा होती है, जो इसका एक भाई भी होता है दोस्तों, वो इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन की शादी जो है वो इसके साथ हो। अब क्या होता है कि अब ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे घर होली के दिन आया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम की जो है कुछ ऐसी सेटिंग करो। तो ये मनीषा कहती है कि चलो देखते हैं। अब मनीषा इसको अंदर वाले कमरे में ले जाती है और ये अंदर दोनों मिल रहे होते हैं और अचानक होली खेल करके इसका पीछे से भाई आ जाता है। अब जो पीछे से इसका भाई आ जाता है तो भाई इसकी माँ को पूछता है कि मनीषा कहाँ पे है। तो माँ कहती है कि यहीं पे होगी। अब ये जो इसका भाई होता है दोस्तों, ये उसको ढूंढने लग जाता है। जब ये इसको ढूंढने लग जाता है तो ढूंढता ढूंढता उस कमरे में पहुँच जाता है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। अब बाहर से जब दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है तो ये मनीषा दरवाज़ा खोलती है तो ये अंदर दोनों पकड़े जाते हैं। तो क्या होता है कि ये इसका भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और सब लोगों को बात बता देता है। अब जो इसके पिताजी होते हैं
उनको भी ये सारी बातें पता चल जाती है। लेकिन ये जो इसका भाई होता है ये बिल्कुल भी नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें अब आज ही हमारी बहन के साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी से पहले कोई भी मिलता जुलता नहीं है। अब ये लड़का जो है वो ये वहाँ पे एक मांग रख देता है और मांग रखता है कि अगर तुम्हें आज शादी करनी पड़ेगी तो तुम्हें मेरे को जो है वो एक मोटरसाइकिल देनी पड़ेगी, और अगर तुम मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दे सकते हो तो मैं शादी जो हूँ 1 साल के बाद करूँगा। 1 साल के बाद मैं मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे कमा लूँगा और उसके बाद जो है मैं शादी करूँगा। लेकिन दोस्तों जो लड़का था, लड़की थी, उसका जो भाई था वो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। अब वो कहता है कि नहीं, तुम्हें आज ही हमारी लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। अकेले लड़की के साथ तुम अंदर कमरे में क्या कर रहे थे, और ये बहुत गलत बात है। जब क्योंकि इसका भाई दोस्तों इसको पसंद नहीं करता था तो वो तरह तरह की बातें करने लग जाता है। अब इस लड़की के घर वालों को भी सूचित कर दिया जाता है और इसके घर वाले भी आ जाते हैं। इसके घर वाले जब आ जाते हैं तो वो ये फैसला लेते हैं कि लड़के की जो है वो आज ही शादी कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि लड़का बुरी तरह से फंस चुका होता है और कहाँ 1 साल के बाद शादी हो रही थी और वो मन ही मन विचार करने लगता है कि ऐसा लगता है कि माहौल को देख करके मुझे आज ही शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी मेरी बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे पिटाई होने वाली है। तो लड़का भी दोस्तों उस माहौल को देख करके हाँ कर देता है और उसी दिन फिर इन दोनों की जो है वो शादी करने का फैसला लिया जाता है। तो फिर इन दोनों की जो है वो दोस्तों उसी दिन शादी हो जाती है। और अब क्या होता है कि लड़का जो है वो खुशी खुशी से अपने प्रेमिका को, मनीषा को, अपने घर ले जाता है और आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करता है। दोस्तों दुनिया बहुत अलग अलग तरह की है और इस कहानी में जो है वो जो कुछ भी हुआ, अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग लोगों की विचारधारा है। कौन इंसान किसको किस तरीके से देखता है, किसको किस तरीके से पसंद करता है, यही चीज़ें जो है वो आज की कहानी में पता चलती हैं। अगर ये लड़का मनीषा से होली के दिन नहीं गया होता मिलने, जो कि गलत चीज़ थी, एक कमरे के अंदर मिल रहे थे, तो ये इसकी शादी उसी दिन उसके साथ नहीं होती है, वो हंसी खुशी रह रहा होता। लेकिन उसके भाई ने फैसला किया कि इसकी शादी आज ही कर दी जाएगी। तो गलत कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए। मैं अपनी हर कहानी के अंत में बोलती हूँ कि गलत कदम मत उठाइए, गलत कदम उठाने से नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि इस कहानी में हुआ, न लड़की को गलत कदम उठाना चाहिए, न लड़की को बहकना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप कहानी तो सुन लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।